वेलकम टू निपुण साथी चैनल। आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सूरज के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? सूरज में हीलियम गैस होती है और ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित करती रहती है, जिस कारण से यहाँ पे ऊर्जा के बंडल्स बनते रहते हैं। तो इसका सही विकल्प है सी, हीलियम। सूरज के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? वो है हीलियम। अगले प्रश्न पर आते हैं, अधिक चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो अगर कोई व्यक्ति अधिक चाय पीता है तो उसको ए पायरिया, बी डायबिटीज, सी पीलिया या मलेरिया। तो इसमें सही विकल्प है ए पायरिया। अधिक चाय पीने से पायरिया रोग हो जाता है। दांतों का पायरिया रोग अधिक चाय पीने के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो इसका सही विकल्प है विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो सिट्रिक फल कहलाते हैं, सिट्रिक फ्रूट होते हैं नींबू और संतरे, तो इनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। अगले प्रश्न पर आते हैं, पफ्स और कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी आर्गन। तो इसमें जो कुरकुरे के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस से इन्हें फुलाया जाता है, जिससे कि ये सुरक्षित भी बने रहें और प्रिजर्व भी रहें। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में सबसे ऊंची मीनार है? तो भारत में सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। इसका सही विकल्प है कुतुब मीनार। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर अक्रिय नाइट्रोजन गैस और ऑर्गन गैस। तो इसमें सही विकल्प है ऑर्गन गैस। अक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और जिससे कि बल्ब जो है वो प्रकाश दीप्ति के कारण फूटे नहीं, और आर्गन गैस भरी जाती है जिससे कि कोई भी गैस क्रिया ना कर पाए। तो यहाँ पे आर्गन इसका सही विकल्प है। औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर, 5 मीटर, 5.5 मीटर या 7 मीटर? तो सामान्यतः औरत की साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? तो साइकिल का आविष्कार याद रखिए जर्मनी ने किया था। लाल नदी किस देश में बहती है? ए भारत, चीन, वियतनाम या मलेशिया? तो इसका सही विकल्प है वियतनाम। लाल नदी वियतनाम में बहती है। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? ए मैट्रिक का पेड़, बी देवदार, सी शीशम या डी बरगद का पेड़? तो इसका सही विकल्प है ए मैट्रिक का पेड़। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो यह निर्धारित अवधि 52। ओ गलती मत करिएगा, ये राष्ट्रीय गीत की बात कर रहा है, और राष्ट्रीय गीत की जो समय अवधि है वह 65 सेकेंड निर्धारित है। 65 सेकेंड में राष्ट्रीय गीत पूर्ण हो जाना चाहिए। और अगला जो विकल्प है, भारत के राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम की गाने की समय अवधि कितनी है? तो वह है 52 सेकेंड। इसका सही विकल्प है 52 सेकेंड। ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? ए केंचुआ, बी जैली, सी शार्क या डी घोंगा? तो इसका सही विकल्प है डी घोंगा। घोंगा एक ऐसा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? ए अकबर, बी शेरशाह, सी जहांगीर या डी हुमायूं? इसका सही विकल्प है बी शेरशाह। शेरशाह ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। अगला प्रश्न है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि किस देश को? तो यहाँ देश की बात हो रही है। यदि प्रदेश की होती तो भारत में अरुणाचल प्रदेश को उगता सूर्य का प्रदेश कहा जाता है, और यहाँ उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो, और जापान के 2 शहर बहुत प्रसिद्ध हैं जिनके लिए जहां पे नाभिकीय परमाणु बमों को विस्फोटित किया गया था, वह है नागासाकी और हिरोशिमा। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो इसका सही विकल्प है टोक्यो। दिल्ली, रूस, बीजिंग। दिल्ली भारत की राजधानी है, नई दिल्ली रूस एक देश है, बीजिंग चाइना की राजधानी है, और ये टोक्यो जापान शहर की राजधानी है। इसका सही विकल्प है ए टोक्यो। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? या जियो जियो और जीने दो किसका नारा है? तो यह नारा किसका है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महावीर स्वामी या भगत सिंह? तो इसका सही विकल्प है महावीर स्वामी। सी महावीर स्वामी के द्वारा ये नारा दिया गया है, जियो और जीने दो। अगला विकल्प, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फारसी?
पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है, तो यहाँ पे उर्दू भाषा बोली जाती है। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? राजस्थान के उदयपुर को द सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, यानी झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो वह सही विकल्प है इसका सी, लाल चंदन की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? 2 शेर, 4 शेर, 6 शेर या 8 शेर? तो इसका सही विकल्प है 4 शेर। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में 4 शेर होते हैं, 3 जो फ्रंट से दिखते हैं यानी सामने से, और एक उसके पीछे की तरफ होता है, और एक बैल और एक हाथी का चित्र अशोक स्तंभ के नीचे की तरफ, जहां पे चक्र के नीचे बना होता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करें विद आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।